आसनसोल लोकसभा केंद्र में बीजेपी ने अब तक नहीं की है पुनः प्रत्याशी की घोषणा। बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने से तृणमूल कांग्रेस खेमे में नहीं आ पा रहा है जोश। चुनावी प्रचार में सबसे आगे हैं सीपीएम की प्रत्याशी जहानारा खान। आगामी 19 अप्रैल को 18वें लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ब्रिगेड मैदान से ही कर दी थी। वहीं राज्य की प्रमुख विरोधी दल बीजेपी ने भी 40 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि राज्य में 35 सालों तक सत्ता में रही वामफ्रंट ने भी सभी 42 लोकसभा केंद्रों में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र एवं आसनसोल लोकसभा केंद्र में अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों ही लोकसभा केंद्र बीजेपी के लिए काफी मशक्कत भरा है, क्योंकि डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आसनसोल लोकसभा केंद्र से उपचुनाव में भारी मतों से जीते फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। इस केंद्र में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह का उम्मीदवार के रूप में नाम सामने लाया था, परंतु उनके वापस हटने के बाद दोबारा इस केंद्र के लिए किसी बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं हुई है और इसे लेकर अभी तक गहरा मंथन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता हाईकोर्ट की एडवोकेट प्रियंका टिबड़ेवाल, गायक सोनू निगम, भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह, पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, निर्वर्तमान सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के अलावा और कई नाम सुर्खियों में आती रही। परंतु इस लोकसभा केंद्र से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसे उम्मीदवार बनाएगा, इस पर अभी तक मंथन जारी है। इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस केंद्र में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में बड़ा धमाका कर सकती है या फिर किसी स्थानीय नेता पर अपना दांव लगा सकती है। आसनसोल लोकसभा केंद्र में बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं होने से तृणमूल कांग्रेस खेमे में भी चुनाव प्रचार के लिए जोश नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी के घोषणा के बाद ही तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व अपना राजनीतिक समीकरण पूर्ण रूप से बीजेपी के खिलाफ सामने लाएगी। तृणमूल कांग्रेस अपना प्रतिद्वंदी बीजेपी को ही मान रही है, लेकिन जामुड़िया विधानसभा केंद्र से 2 बार विधायक रह चुकी जहानारा खान के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही सीपीएम के कर्मी समर्थक चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। आंकड़ों के अनुसार आसनसोल लोकसभा केंद्र में प्रचार में सबसे आगे सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान ही है। चाहे दीवार लेखन हो या सभा या फिर जुलूस या फिर डोर टू डोर विजिट, सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान आगे दिख रही है। इस केंद्र में चौथे चरण के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी इस केंद्र में और 40 दिन बच गए हैं। इन 40 दिनों में ही तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम को अपनी बाकी की रणनीति तय करनी है। क्या ये केंद्र त्रिकोण मुकाबले में तब्दील होगा या फिर गत लोकसभा चुनाव की तरह ही सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के साथ होगी? हालांकि वामफ्रंट ने इस केंद्र से अल्पसंख्यक को प्रत्याशी बनाकर तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान त्रिकोण मुकाबले का हिस्सा बन पाती हैं या सीधी लड़ाई के रूप में उभरकर सामने आती हैं। इन सब बातों का फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা।